सोरेन बीजेपी के संपर्क में, जिसको लेकर बयानबाजी भी तेज है। पिछले कई दिन से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली में थे, तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिल्ली में कुछ वाकई राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। बीजेपी नेताओं के संपर्क में हेमंत सोरेन। झारखंड में नए गठबंधन की संभावना। जी हां, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद राजनीतिक हलचल की धुरी अब झारखंड की ओर घूमती दिख रही है। यहां सत्ता का समीकरण भले स्थिर दिखता हो, लेकिन भीतर खाने बदलाव की आहट तेज है। सूत्र का दावा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की बीजेपी के एक शीर्ष नेता से मुलाकात हुई है। दावा ये भी है कि बातचीत केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि साथ आने की प्रारंभिक सहमति बन चुकी है। झारखंड में फेरबदल के संकेत के बीच ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि अफवाहों पर विराम लग जाना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। एक बहुत सशक्त मैंडेट और मैं कह सकती हूँ एक तरफा मैंडेट महागठबंधन को इस राज्य में मिला है, और इस तरीके से यहाँ पर अफवाह फैला के जो प्रयास किए जा रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत गलत है। इससे गठबंधन को कमजोर करने का जो प्रयास और षड्यंत्र भाजपा कर रही है वो सफल नहीं होंगे। हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाजपा के षड्यंत्र के सामने घुटने कभी नहीं टेके। जो व्यक्ति इस राज्य के हित में, इस राज्य की जनता की भावना का सम्मान करने के लिए जेल जाना मंजूर कर सकता है, वो व्यक्ति भाजपा के इस तरह के षड्यंत्र और प्रपंच में नहीं आने वाले हैं। बहुत मजबूती से हम लोग की सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। इन सब अटकलों के बीच बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, खरमास के पहले आजकल झारखंड में महुआ मस्ती हो रही है। मंद ठंड में कांग्रेसियों को गर्मी लग रही है। बंगाल में दीदी को पसीना आ रहा है। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने इस हलचल को अफवाह करार देते हुए कहा, आदिवासी समाज अपना हक लड़कर लेता है, भीख की जरूरत नहीं होती। जो हमारा हक बनता है वो संघर्ष करके लड़के हम लेना चाहते हैं, और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उसको लड़के लेने की शक्ति है, वो लड़के लेंगे। जाहिर है झारखंड की राजनीति उस मोड़ पर खड़ी है जहां किसी भी क्षण नया गठबंधन, नई दिशा और नए शक्ति संतुलन की घोषणा हो सकती है। ये केवल सत्ता परिवर्तन का मामला नहीं, बल्कि राज्य की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के समाधान की दिशा में भी बड़ा कदम बन सकता है। फिलहाल शीर्ष स्तर पर चर्चा तेज है और परिवर्तन की आहट भी साफ सुनाई देने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गृह मंत्रालय ने देश भर के राजभवनों का नाम बदल करके अब लोक भवन करने का निर्देश दिया है। झारखंड के 2 राजभवन स्थित राजभवन और दुमका स्थित राजभवन के नाम भी बदल करके लोक भवन कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने नाम बदलने को लेकर के निर्देश भी दिए हैं। राजभवन के नाम के पोस्टर आज रात से लेकर के कल तक बदल दिए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजभवन का नाम अब बदला जाना है और गृह मंत्रालय ने देश भर के राजभवनों का नाम बदलने को लेकर के निर्देश जारी किए हैं। अब राजभवनों का नाम बदल करके लोक भवन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। झारखंड के 2 राजभवन जो कि रांची में स्थित है और एक दुमका में स्थित है, उन दोनों का नाम बदला जाएगा और राजभवन का नाम बदल करके अब लोक भवन कर दिया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने नाम बदलने को लेकर के निर्देश भी दिए हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद देश भर के राजभवन का नाम बदला जा रहा है। राजभवन अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। लोक भवन जिसका मतलब होता है कि जनता का भवन। जब हम राजभवन का जिक्र करते हैं तो झारखंड में आपको 2 राजभवन मिलेंगे, जिनमें से एक रांची और दूसरा दुमका। दोनों ही राजभवन के नाम को बदलकर लोक भवन करने का निर्देश यहाँ के राज्यपाल ने भी दे दिया है, यानी जल्द ही दोनों का नाम बदल दिया जाएगा। राजभवन के सूत्रों की माने तो आज रात से लेकर कल सुबह तक इसके नाम को जो है वो बदल दिया जाएगा और ये अब लोक भवन हो जाएगा। अगर आप लोक भवन की बात करें, ये इस वजह से ताकि ये जनता से एक जुड़ाव की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। जिस जगहों पर भी राज शब्दों का प्रयोग है, उसे मोदी शासित जो सरकार है
वो चाहती है कि राज को हटाकर यानी राजा के काल को हटाकर अब उसे जनता के काल में तब्दील किया जाए। इस वजह से आपने कर्तव्य पथ का नाम राजपथ की जगह पर सुना था। इसके साथ साथ कई जगहों के नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। अगर हम राजभवन का जिक्र करें तो इस राजभवन का यानी झारखंड का जो राजभवन है इसका भी इतिहास पुराना रहा है। अगर हम पूर्व के कालों की बात करें तो ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था जब ब्रिटिश काल के दौरान इस इलाके के साहब, जिसे हम लाट साहब कहते हैं, वो इस भवन में रुका करते थे। उनका प्रशासनिक कार्य यहाँ पर चलता था और इसके साथ साथ उन्हें ठहरने की भी जगह थी। झारखंड में 2 राजभवन इस वजह से बनाए गए क्योंकि एक राजभवन राजधानी रांची यानी राज्य की राजधानी में और एक उप राजधानी दुमका में बनाई गई है। दुमका में राजभवन का निर्माण इस वजह से कराया गया क्योंकि दुमका और संथाल परगना का जो इलाका है वो संथाल बाहुल इलाका है यानी आदिम जनजातियों का इलाका है। उस इलाके के लोगों तक वो इलाके के लोग राजभवन तक कैसे पहुंचे, इस वजह से राजभवन का निर्माण दुमका में भी कराया गया और झारखंड में 2 राजभवन हैं जिनके नाम बदलने के आदेश आ चुके हैं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची।